अभी आ रही है क्या? अभी ऑडिबल है? हाँ, ठीक है। चलो देखो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? आई थिंक पॉइंट नंबर 2 लिखवा दिया था। तो ये भी लिखवा दिया नीचे वाला। आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन ऑल द ब्रांच चेन विल बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक लिखवा दिया था। बताओ, यहाँ तक हो गया था? यस। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे का देखिए। चलो अभी प्रिंसिपल चेन ढूंढने के बाद, जैसे मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल चेन ढूंढने चलेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा का गड़बड़ है, एक लाइन छूट रखा है यहाँ पर। ठीक, चलो। तो प्रिंसिपल चेन क्या हो गया हमारा? ए और बी, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन हो गया। अब कहते हैं आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन, हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्यों करते हैं? जैसे देखो, जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स है ना, और हमने यहाँ पे लिखा, तो मैं इसका नाम लिखूं तो यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल चेन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, साथ में क्या आ गया? 5 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लिख दिया हमने? पेंटेन लिख दिया। दूसरा, अगर यहीं पर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाए तो अभी भी क्या लिखेंगे हम लोग? इसका नाम हम लिखेंगे इसको मिथाइल पेंटेन। मगर दोनों ही जगह पे लोकेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो अलग अलग लोकेंट पे अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है तो नेम क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस वेरिएशन को डिक्टेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या होता है? मतलब एक लोकेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग लोकेंट बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को जितने भी एटम है उसको एक लोकेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोकेंट बोलेंगे। जैसे ये वाला सवाल है नीचे देखो, इसमें नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जिधर से सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो लोकेंट क्या होता है?
द नंबर असाइन टू द कार्बन एटम ड्यूरिंग द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन। मतलब यहाँ A to B हमारा प्रिंसिपल चेन है, इधर इसकी नंबरिंग करेंगे, है ना। हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 करते हैं। इस वाले में देखो, इस वाले का देखो पहले, फिर इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे देखा 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रिंसिपल चेन A to B था हमारा, A to B हमारा प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग हमने एक बार इधर से की, क्योंकि दो ही एंड है प्रिंसिपल चेन के, मैक्सिमम दो ही एंड पॉसिबल है ना, दो से तीसरा एंड तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये दो एंड पॉसिबल हैं, तो एक एंड का नंबरिंग हमने इधर से किया, दूसरे का करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, 2 3 4 5, सॉरी इधर 6 था, यहाँ पर ये 7 था, ये 8 था। अब देखो लोवेस्ट लोकेंट का मतलब है कि जिस एंड से सब्स्टिट्यूशन को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब सबसे लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो ये जो नंबर असाइन किया गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकेंट बोल रहे हैं। जैसे इसके लिए लोकेंट 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। तो जो नंबर असाइन किया गया है दैट इज देयर लोकेंट। तो कहता है लोवेस्ट लोकेंट, सब्स्टिट्यूशन को सबसे कम लोकेंट मिले। तो अगर मैं इधर से चलूं तो मिथाइल को देखो क्या है, यहाँ पर 2 मिला है। इधर से चलेंगे तो पहला लोकेट मुझे कहाँ मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है। मतलब आपके पास जो चेन अवेलेबल है, जैसे मेरे पास ही एक चेन अवेलेबल है, और इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार मिथाइल इधर लगा है, एक बार मिथाइल इधर लगा है। तो मैं इधर से भी चल सकता हूँ और इधर से भी चल सकता हूँ। तो दोनों में से किस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, तो कौन बताता है, जिस तरफ से, जिस साइड से हमारा ये सब्स्टिट्यूशन पहले आता हो उधर से ही नंबरिंग होगी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लोवेस्ट लोकेंट बोलते हैं। जो नंबर अगर हमने इधर से किया तो 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, तो देखो यहाँ पे सेकेंड पे सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है पर इधर से नहीं है। तो जिस एंड से सब्स्टिट्यूशन हमें पहले मिल जाता है उसी एंड से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये बताइए, बात क्लियर है। चलिए, ये बात क्लियर है। तो इसकी नंबरिंग इधर से किया, इसकी नंबरिंग इधर से देखो सेकेंड पे मिला, इधर से देखो फिफ्थ मिला, नंबरिंग किधर से हो जाएगी, इस साइड से हो जाएगी। चलिए अभी आप नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट सवाल पे आते, एक सेकेंड, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, जैसे इसकी हमें नंबरिंग करनी है ना। तो हमने क्या बोला आपको, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। एक सेकेंड, ठीक, हाँ। तो मुझे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल निकाल बताना है इसके लिए। तो हमने कहा, क्या बोला आपको कि आप दोनों एंड से नंबरिंग कीजिए, है ना। दोनों एंड से नंबरिंग करने चलते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसके लिए लोकेंट का सेट बनाते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए उसके लोकेंट का सेट बनाते हैं। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 2 पे है, तो उसका लोकेंट हमने 2 लिख दिया। फिर दूसरा कहाँ पे है, 10 पे है, उसका लोकेंट हमने 10 लिख दिया। और तीसरा कहाँ है, 11 लिख दिया। ये हो गया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, हमने इसका सेट बना लिया। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इस साइड से जो सेट बनाया है, जो लोकेंट प्रोवाइड किया हमने उसका सेट बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे, 2 पे है, 3 पे है, एंड तीसरा कहाँ पे है, 2 3 एंड 11 पे है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से स्मॉलर सेट कौन सा है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू द सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट एंड देता है उसी को, मतलब इसी रूल को हम लोग कहते हैं, इसी रूल को हम लोग कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है, आप दोनों एंड से नंबरिंग कीजिए,
दोनों एंड से नंबरिंग करने के बाद जितने भी सब्स्टिट्यूशन है उसके लोकेंट का सेट बना दीजिए। हमने इधर से नंबरिंग किया और इसके लोकेंट का हमने सेट बना दिया, फिर इधर से भी नंबरिंग किया और इसके भी लोकेंट का सेट बना दिया। अब कहते हैं कि लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब है इन दोनों में से अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो सेट लोवेस्ट आ जाएगा वही क्या होगा हमारा, उसी एंड से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो हम चेक करते हैं, तो ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में थर्ड इज स्मॉलर देन 10, तो कौन सा सेट लोअर है, ऊपर वाला सेट क्या है हमारा, लोअर है। तो नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा, ये नंबरिंग को डिसाइड करेगा। नंबरिंग कहां से होगी, इधर से होगी। ये बात बताओ, क्लियर है सभी को, ये बात सभी को क्लियर है? चलिए, अब इसी इसी सेट ऑफ लोकेंट रूल को हम लोग इन शॉर्ट कैसे लगाते हैं। तो हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, इस एंड को चेक किया, कुछ भी नहीं। सेकेंड पे देखा सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड पे देखा सब्स्टिट्यूशन, चलो कॉमन हो गया, हम छोड़ देते हैं। थर्ड पर चलते हैं, थर्ड पर देखा हमने इधर से सब्स्टिट्यूशन, इधर से नहीं है, किधर से पहले आया, इधर से पहले आया, तो नंबरिंग क्या होगी, इस साइड से होगी। मतलब क्या है कि दो एंड पकड़ा, दोनों एंड से चलेंगे, जिस एंड के तरफ से पहले सब्स्टिट्यूशन मिलेगा उससे क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। अगर दोनों एंड से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन सेम लोग, आई थिंक अभी आ रहा होगा। इज इट ओके नाउ? यस, चलिए चलिए ठीक है। मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं क्या बोला, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हैं, दोनों एंड से कंपेयर करते चलेंगे, जिधर से पहले आ जाएगा, जिधर से पहले सब्स्टिट्यूशन आ जाए उधर से नंबरिंग करना है। पॉइंट क्लियर सभी को? चलिए फटाफट नोट कीजिए। तब फिर नेक्स्ट देखो ना, यहाँ पर दोनों साइड से सेम आ गया ना, तो हमने नेक्स्ट पे चला, फिर उसके नेक्स्ट पे चलेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पे चलेंगे, है ना। जहां पे डिफरेंस आएगा वहां से नोमेनक्लेचर करेंगे। अब एक बार फिर पूरा नहीं बता सकते ना, ऐसे में तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा ना। ऑलरेडी किसी ने बोला था सर एक बार रिपीट करो, तो इसलिए मैंने इस सवाल में पूरे थियोरी को जो हमने ऊपर पढ़ाया था पूरा फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब आप बोलेंगे सर फिर से बताओ, नहीं इतनी बार नहीं बताया जा सकता ना, ऑलरेडी मैंने 2 बार इसको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए यहाँ पर नंबरिंग डिसाइड करना आपको, किधर से नंबरिंग होगी। ये एंड ए है और ये एंड बी है, आपको नंबरिंग करना है, किधर से नंबरिंग करेंगे। ए टू बी, ए टू बी।
ए एंड से नंबरिंग करेंगे। चलिए आप ध्यान दें, है ना, हमने क्या बोला है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट विच विल गिव लोवेस्ट लोकेंट टू सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट प्रोवाइड करता है उधर से नंबरिंग होती है। जैसे हमारे पास ये एक चेन था, इस चेन में चला, हमने मिथाइल यहाँ पे लगाया, ये ए है और ये बी है, तो बी से चलता हूं मैं, 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से पहले आ रहा है, तो नंबरिंग क्या किया हमने, B to A नंबरिंग की, दैट इज द नंबरिंग सिस्टम, है ना। मोर देन वन है, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन है तो एक बार मिथाइल इस पे यहाँ लगा दिया, इस पे मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, तो मैं इधर से चला 1 2 3, इधर से चला 1 2 3, सेम हो गए। तो अब सेकेंड वाला देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से क्या हो गया, सेकेंड वाला पहले आ गया, तो नंबरिंग क्या हो गया, इधर से चालू करेंगे। इसी को क्या कर रहे हैं, द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेट टू द सब्स्टिट्यूशन, मतलब लोवेस्ट नंबर, जो एंड लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करता है सब्स्टिट्यूशन को, उसी एंड से नंबरिंग होती है। जो एंड, जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब क्या है, जो एंड लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट लोकेंट प्रोवाइड करता है सब्स्टिट्यूशन को, नंबरिंग उसी एंड से होती है। तो एक सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं, मोर देन वन था तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सेट बना लेते हैं, है ना। चलो देखो इस वाले को, मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये 1 होगा, इधर से करूं तो ये 1 होगा, ये 1 तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2। तो मैं दोनों एंड से लिखता हूं, ये ए एंड के लिए सेट बना लेता हूं, बी एंड के लिए। क्या है कि आप कभी कभी डायरेक्टली देख के कर सकते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे अगर आ गए सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्टली देख के करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसी को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, उसको सेट बना करके कंपेयर कर लेते हैं। दोनों सेम ही चीज है, एक हम खुद ब खुद माइंड में करते हैं और एक हम कॉपी में लिख के करते हैं। तो इधर से ए के तरफ ए से चलो तो पहला लोकेट हमें कहां पे मिला, पहला सब्स्टिट्यूशन हमें कहां पे मिला, सेकंड पे मिला। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम द एंड बी वी विल गेट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन एट 2। इधर से चलो ये थर्ड, इधर से चलो ये थर्ड, इसमें थर्ड पे कोई नहीं है, इस पे थर्ड पे सब्स्टिट्यूशन है। इसमें चलो फोर्थ, इसमें चलो फोर्थ पे कोई नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसमें फोर्थ है ना। अब आप चाहे तो आगे वाले सब्स्टिट्यूशन का भी सेट बना सकते हैं, मगर हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे यहीं पे दिख गया है, इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं किया हूं, है ना। आप चाहेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक के सभी के लिए बनाएंगे, इधर से लेकर के वहां तक के सभी के लिए बनाएंगे। अब मैं कंपेयर करता हूं, ये दोनों तो कॉमन आ गए और ये क्या हो गए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस द सेट विच इज लोअर विल डिसाइड द नंबरिंग। दोनों में से कौन लोअर सेट है, थर्ड इज लेसर देन फोर्थ, दैट्स व्हाई बी दिस सेट विल बी लोअर देन दिस वन। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, एंड बी से स्टार्ट होगी, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड बी। अभी क्लियर है सभी को, ये तीसरी बार मैंने पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, दिस इज थर्ड टाइम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूरे थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अभी क्लियर है बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताइए, ये ए एंड है और ये बी एंड है। ए टू बी, चलो 1 इधर से 1, 2 इधर से 2, तो ए एंड बी, ठीक। तो ए के तरफ से सेकेंड पे, बी के तरफ से सेकेंड पे, 3 4, 3 and 4, 3 4, 3 and 4, दोनों साइड से 3 and 4, 5 6, ये 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7 हो गया। तो यहां तक आए तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एंड ए से 6 पे एंड बी से 7 पे,
अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए कौन सा लोअर सेट है, दिस इज द लोअर सेट। नंबरिंग क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, तो क्या हो गया यहाँ पे 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर है सभी को, बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पे ये सवाल करो। चलिए ऊपर वाला करके बताइए। अब पहले यहाँ पे आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना पड़ेगा, और जब आप प्रिंसिपल चेन ढूंढ लेंगे तो आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन यू हैव टू डिसाइड द एंड फ्रॉम विच वी कैन स्टार्ट द नंबरिंग। तो दोनों चीज बताना है, प्रिंसिपल चेन क्या है और नंबरिंग कहां से होगा। पहला बताइए प्रिंसिपल चेन किस एंड से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा बताइएगा नंबरिंग किस एंड से हो रहा है। यहाँ आप ए टू बी भी ले सकते, ए टू सी भी ले सकते हैं और बी टू सी भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में किसी भी एक को ले सकते हैं, नेम सेम ही आएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, चलिए सी से बी नंबरिंग होगी, करेक्ट है। ए बी, ए सी और बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो बी सी माना हमने और नंबरिंग बी टू सी चलेगी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, प्रिंसिपल चेन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बताने बोला हूं मैं। बाप रे बाप, न जाने क्या क्या आंसर कर रहे हो, ए टू बी, ए टू बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, ए टू बी, बाप रे बाप। चलिए मैं प्रिंसिपल चेन देखता हूं। यहां पर आइए, 1 2 3 4 5, इस एंड पे 5 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, तो 5 कार्बन तो 100% रहेगा, है ना। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक हमारा प्रिंसिपल चेन का पार्ट होगा। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, सेम हो गए। हम लोग कहाँ पे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन में, विच वन इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके पास 2 सब्स्टिट्यूशन है, इसके पास 1 सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या हो गया हमारा, यहां से लेकर के यहाँ ए टू सी इज द प्रिंसिपल चेन। ए टू सी क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग करना है 1 1 2 2, 2 पर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, सी से स्टार्ट होगी। बताइए ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं तक कार्बन है। हाँ, वो कार जो ब्लू पॉइंट डाला वो कार्बन है। चलिए करेक्ट है। आंसर क्या आ गया यहाँ पर? B2C एंड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम से। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, B2C C2B दोनों लिख सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए सभी लोगों का हो गया? ये सभी लोगों का हो गया? अच्छा ये बताओ, ये जो 5 to 6 टाइमिंग है तुम लोगों की क्लास की, तुम लोग का मतलब कंसंट्रेशन बनता है क्लास में? नींद नहीं आती क्या क्लास में?
ये 5 to 6 की टाइमिंग में क्लास में नींद नहीं आती क्या तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा। नो सर, नो सर, आती है। सी ओके। हाँ भाई, इनसे मिलना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी। हाँ नहीं, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा आती है। 5 to 6 इवनिंग टाइम में लोग घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। ब्रेक में सो लेते हैं। गजब। चलो, बहुत सही है तुम लोगों का। नहीं नहीं, अब तुम लोग को नींद नहीं आती तो फिर मैं क्यों टाइम चेंज करूँ? मेरे को तो भी ऐसे भी जग के पढ़ाने हैं, वैसे भी जग के पढ़ाने हैं। चलो, हमारा क्या है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक आपने देखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था प्रिंसिपल चेन ढूंढना, हमने ढूंढ लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था नंबरिंग करना, हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग नेम लिखना चालू करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन आर नेम विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड दे आर ऑलवेज असाइन विद देयर लोकेट। मतलब जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन है तब उसको क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन को उसके लोकेंट के साथ लिखना पड़ता है। डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड सॉरी, डिजिट्स आर, हाँ, दो डिजिट जो है उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। एंड डिजिट एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाय डैश। जो डिजिट और अल्फाबेट हैं उनको हम लोग डैश से सेपरेट करेंगे। नेम ऑफ द मॉलिक्यूल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड रेस्ट विल बी द स्मॉल लेटर। नॉर्मल सी बात है, सब जानता ही है। एंड नेम इज ऑलवेज रिटेन अ सिंगल बॉन्ड, मतलब एक साथ सारा कुछ क्या होना चाहिए? एक साथ रखने, गैप नहीं रखने। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। एग्जाम्पल को देख के क्लियर है हमारा कि देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल चेन एंड वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग। बताओ किस साइड से नंबरिंग करेंगे? चलिए, ये होले करके कौन है भाई? ओम, तुम किस दुनिया में हो? बच्चे सारे तो इसी कोरोना वाले दुनिया में है, तुम ना जाने कौन से वाले दुनिया में हो। सभी बी से कर रहे हैं, तुम ए से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, अभी सही है, गलती से आया तब चलेगा। चलो फिर ठीक है। अभी नंबरिंग कर लिया हमने इधर से 1 2 3। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है हमें? एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो नंबरिंग थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। नंबरिंग एंड प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के बाद हमारा फर्स्ट काम क्या होगा? हम ये 5 बॉक्स डिसाइड कर ले। सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बात करता है? इट टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे बताओ सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? वी हैव ओनली वन सब्स्टिट्यूशन। एम आई करेक्ट? देयर इज ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, है या नहीं? यस yes? चलो, तो इस सब्स्टिट्यूशन का नेम क्या होगा? मिथाइल नाम होगा, है ना? यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, कार्बन, और बाकी तीनों क्या होंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो दिस इज मिथाइल। तो क्या लिखा हमने? 3। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? digit and alphabet. This is a digit and the alphabet methyl. That is methyl. Digit and methyls are separated by dash. Dash लगा दिया।
नाउ नेक्स्ट में आइए, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लिक एंड असाइक्लिक नेचर। असाइक्लिक नेचर का मतलब कुछ भी नहीं, साइक्लिक का मतलब साइक्लो। तो असाइक्लिक है तो यहाँ पर वैकेंट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे वर्ड रूट, चलिए कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में? 7 कार्बन है। बताओ वर्ड रूट क्या होगा? करेक्ट, हेप्टा होगा, हेप्ट नहीं। नेवर यूज हेप्ट, ऑलवेज यूज हेप्टा। हेप्टा। अब इसके बाद ये क्या हो गया? एन है ना? ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? एन यूज करेंगे। और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, खत्म कहानी यहाँ तक की। अब इसको ऐड करने हैं, तो मैं ऐड करता हूं 3, क्योंकि इनको एक सिंगल बॉन्ड के जैसा लिखना है, गैप नहीं रखने। 3 मिथाइल। हेप्ट कैपिटल में, अब क्या करना पड़ेगा? स्मॉल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला लेटर ही कैपिटल हो सकता है। हेप्ट। अब देखो, अगर ऐड करने वक्त दो वोवेल आ रहे हो, दो वोवेल आ रहे हो, तो एक को क्या होगा? कैंसिल करेंगे हम लोग। तो यहां वाला क्या होगा? वोवेल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बोला था दिस ए इज टेम्पोरी, है ना? ये कुछ टाइम में आपको मिलेगा, कुछ टाइम में नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपको वोवेल आता है, वोवेल आए तो उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो वोवेल है, यहाँ हटा दिया और क्या आ गया? ए एन ई। तो क्या नेम आ गया? 3 मिथाइल हेप्टेन, दैट इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलो, अब ये मॉलिक्यूल्स का नाम आप लोग लिखिए। सेकेंड मॉलिक्यूल्स का नाम आप लोग लिखिए। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट एक और सब्स्टिट्यूशन आ गया है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप लिखिए इसको, नाम लिखिए इसका। अच्छा चलो मैं लिखता हूं, देखो तो ध्यान दो, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसका नेम। इसके नेक्स्ट वाला का नाम आप लोग लिखिएगा, है ना? इसका नाम मैं लिखता हूं, ठहर जाइए। ठीक, नंबरिंग यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेम लिखने चला तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, देन प्राइमरी प्रेफिक्स, देन word root, then primary suffix, then secondary suffix। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आ रहे हैं? 3 मिथाइल, और क्या है? 4 इथाइल। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं।
वर्ड रूट में क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा, हेप्टा आ जाएगा। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या, नहीं है, तो डैश। अब क्या करने हैं, ऐड कर देना है सभी को। अब देखो, मोर देन वन सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है, तो अगर मोर देन वन सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है तो इसको हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फोर इथाइल, क्योंकि इथाइल क्या होता है, पहले आता है, देन थ्री मिथाइल। अब बाकी का चीज आएगा। अब देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने बोला है, तो सिर्फ इस बॉक्स का, फर्स्ट बॉक्स का जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फर्स्ट बॉक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ऐसा मत करना कि इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना और एन को पहले लेकर के आ जाना, ऐसा नहीं करेंगे। समझ गए, ऐसा नहीं करेंगे कि एन को पहले लिख दें और बाकी सभी को बाद में लेकर, नहीं, जो जिस बॉक्स में है उसी बॉक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बॉक्स नंबर 1 में है, दिस इज इन द बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 में है, तो बॉक्स नंबर 1 में अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 एलिमेंट होगा, तो 10 को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मगर इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, बताइए, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, अभी नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में, अरे होगा मेरे भाई, अभी तो पूरा लिखा है नेम, पूरा लिख लेने तो दो, मैं जो लिखने तो दो। तो फोर इथाइल थ्री मिथाइल, अभी क्या आ गया यहाँ पर, रेस्ट पार्ट में हेप्ट, वोवेल में से ए हट गया, तो क्या आ गया, एन, तो ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट नेम आ गया। बताइए, क्लियर है सभी को। चलिए, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो, अभी इसका नेम लिखना है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ इसमें मैं। आ, ये थोड़ा इधर आ जाएगा और ये थोड़ा इधर चला जाएगा। हाँ, अभी आपको लिखने है इसका नेम। हाँ, ये कार्बन है। चलिए, अब इस मॉलिक्यूल्स का नाम आपको लिखना है। चलिए, इसका नाम लिखिए, आप लोग लिखिए और रिप्लाई कीजिए।
चलिए देखा जाए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, ए पी एंड सी। बताओ तो कौन सा प्रिंसिपल चेन है? बताओ प्रिंसिपल चेन कौन सा है? B2C। चलिए करेक्ट है, B2C इज द प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग यहां से करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मुझे सारे सब्स्टिट्यूशन लिखने हैं। थर्ड पे क्या है, तो मैं इसी कैटेगरी में लिख रहा हूँ, इसके कैटेगरी में लिख रहा हूँ, SP के कैटेगरी में। सबसे पहले 3 मिथाइल आ गया, फिर क्या हो गया, 4 इथाइल आ गया, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल आ गया, है ना। चलिए, और कोई सब्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में आइए, प्राइमरी प्रीफिक्स में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डैश डैश डैश, ठीक है। फिर वर्ड रूट में आइए, कितने का वर्ड रूट है, 9 का, तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, NONA, नोना। फिर यहाँ पे देखो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या अवेलेबल है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, तो क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। और कुछ है नहीं। चलिए, और कुछ भी नहीं। अब सभी को ऐड करना है, चलो ऐड करके देखो क्या लिखेंगे। ये बताओ इन तीनों में अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले इथाइल आता है, तो वी हैव टू राइट 4 इथाइल। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 इथाइल लिखेंगे। 4 इथाइल के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मिथाइल और प्रोपाइल में मिथाइल पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, 3 मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे आप, 5 प्रोपाइल, प्रोपाइल। हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। अब बचे हुए पार्ट में तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नोनेन हो गया ना, तो ये वोवेल है, ए हट जाएगा, तो NONANE, नोनेन आ जाएगा। बताओ सभी को ये पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? यस, नोट कर लिया, नोट कर लिया है, नोटेड। ओके, चलो फिर बचा हुआ पार्ट कल करेंगे। ओके, क्लास आज के ही बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।